जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है और मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी अपने घर परिवार में सब सुरक्षित और अच्छे होंगे। आज का मेरा फेसबुक लाइव का एक मकसद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, ये बिल्कुल दिल्ली का मामला के साथ साथ पूरे देश का मामला है, सभी राज्यों का मामला है। मैं चाहती हूँ कि आप इसमें क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस वार्ता करके दिल्ली के लोगों से पूछा है और मैं दिल्ली के साथ साथ देश के लोगों से पूछना चाहती हूँ। अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि आज जो लॉकडाउन 5 शुरू हुआ है 1 जून से, उसमें दिल्ली के बॉर्डर, दिल्ली की सीमाओं को उन्होंने 1 हफ्ते तक के लिए सील कर दिया, ताकि बाहर के लोग, ये बाहर पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन के नहीं, ये बाहरी जो दिल्ली के बाहर के दूसरे, अपने ही भारत के दूसरे राज्यों से हैं, वो दिल्ली में इलाज कराने के लिए ना आ पाए। अरविंद केजरीवाल जी खुद दिल्ली के नहीं हैं, वो दिल्ली के बाहर से आकर दिल्ली पर राज तो कर सकते हैं, पर बाकी लोग दिल्ली के बाहर से आकर इलाज नहीं करवा सकते। यानी कि राज किया जा सकता है दिल्ली के बाहर से आकर, लेकिन इलाज नहीं करवाया जा सकता। मैं दिल्ली की हूँ, मैं यहाँ पैदा हुई, पली बड़ी, शिक्षा की, संघर्ष किया और आगे बढ़ी। मैं दिल्ली वासी हूँ। मेरा क्या मानना है मैं ये ज़रूर बताऊंगी, लेकिन अंत में बताऊंगी कि मैं क्या चाहती हूँ या दिल्ली क्या सोचती है, अलका लांबा क्या सोचती है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि 7 अप्रैल को इनका ट्वीट उठाइएगा। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। 35,000, जी हाँ, दिल्ली के अंदर अस्पतालों में 35,000 बेड्स का हैं, वो पूरी तरह से तैयार है। 35,000 और 100 के करीब अस्पतालों की गिनती करवाई थी 7 अप्रैल को, और आज मई खत्म होकर जब जून शुरू होता है तो ये बताते हैं आज कि हमारे पास मात्र 9,000 बेड्स, दिल्ली सरकार के पास 9,000 अपने बेड्स हैं, जिसमें से 2,000 पे ऑलरेडी पेशेंट्स हैं, मरीज 20,000। दिल्ली के जो आंकड़े हैं कोरोना वायरस पीड़ित के, वो 20,000 पार कर चुके हैं। उनका कहना है कि मैं ये हफ्ते के लिए सील कर रहा हूँ बॉर्डर, लेकिन मैं दिल्ली के लोगों से, अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों ने बताएं कि ये जो बॉर्डर सील किया है 1 हफ्ते के लिए, उसे खोल दें या उसे जारी रहने दें। उन्होंने कहा अगर मैं खोलूंगा, यानी कि वो पूछ तो नहीं रहे, वो अपनी बात राय भी साथ में बताते हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैंने बॉर्डर खोल दिए तो बाहर के राज्यों के लोग इलाज करवाने के लिए दिल्ली में आएंगे, और ये बिस्तर जो दिल्ली अस्पताल में जो बेड्स हैं वो दिल्ली के लोगों के लिए वो उन्हें कम पड़ जाएंगे। आप समझ रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको साफ कर दूं, मैं अलका लांबा दिल्ली की निवासी होने के नाते, ये बाहर से आए जो दिल्ली पे राज कर रहे हैं, जो दिल्ली में ये सोच और मानसिकता थोपना चाहते हैं कि ये तेरा राज्य, ये मेरा राज्य, ये तेरी सीमा, ये मेरी सीमा, ये तेरा अस्पताल, ये मेरा अस्पताल, ये तेरा मरीज, ये मेरा मरीज, ये अलका लांबा की सोच इसको पूरी तरह से दिल्ली की होने की वजह से नकारती है। ये हमें कतई मंजूर नहीं है। भारत की राजधानी है ये दिल्ली, ये कोई और अन्य राज्यों की तरह नहीं है। कांग्रेस ने 15 साल शीला दीक्षित जी ने राज किया, हम लोगों ने तो ऐसे कभी भी, ऐसे नहीं है कि विपदाएं आपदाएं नहीं आई, लेकिन इस तरीके से कभी भी भारत की राजधानी की सीमाओं को हमने दूसरे राज्यों के अपने भाई बहनों के लिए, लोगों के लिए कभी सील करने की सोची नहीं थी। लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सोच रहे हैं। साफ सी बात है, वो दिल्ली की जनता से ये पूछ कर उन्हें भटकाना चाहते हैं, उन्हें गुमराह करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ये सवाल पूछ के अपनी नाकामियों से पे पर्दा डालना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ये सवाल पूछकर अपनी जवाबदेही से पीछे हटना चाहते हैं। मैं आप सभी से कहूंगी, एक मित्र ने बताया अभी कि वो उत्तराखंड से थे पर दिल्ली में आप बसे, दिल्ली के वासी हो गए, क्योंकि अगर 5 साल या उससे अधिक अगर आप दिल्ली में बसे हुए हैं, आपके बिजली पानी का मीटर या सबूत है, तो आपको दिल्ली की हर सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता है और आपको पूरी तरह दिल्ली का नागरिक माना जाता है, 5 साल या उससे अधिक वाले जो है। लेकिन अगर आपको दिल्ली में आए 5 साल से अधिक नहीं हुए, आपके पास कोई कागजी सबूत नहीं है, तो आपको किसी भी तरह का पेंशन का या किसी भी तरह का राशन का सरकारी लाभ दिल्ली सरकार नहीं देती है। ये ध्यान से सुनिएगा। अब एक शख्स है जो उत्तराखंड से यहाँ पर आकर बसे, दिल्ली को बसाने में, दिल्ली को बनाने में उनका हाथ था। उन्होंने कहा मेरी माँ जो है वो मुझे उत्तराखंड से यहाँ मिलने आई थी, लॉकडाउन हो गया, वो घर वापस नहीं जा पाई और आज वो भी कोरोना वायरस से पीड़ित हो गई है। लेकिन वो दिल्ली की निवासी नहीं है, वो उत्तराखंड की निवासी है। तो क्या मानवीय आधार पर मैं पूछना चाहती हूं, उस मां को इलाज मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ जिसका एक भाई तो दिल्ली में और दूसरा शायद हरियाणा या उत्तर प्रदेश में रहता है।
मैं उस दिल्ली के एक आदमी से पूछना चाहती हूं कि क्या अगर भगवान ना करे आपके जो भाई है, आपका जो परिवार है, एक भाई इधर है तो एक उत्तर प्रदेश में है या हरियाणा में, और उसके परिवार में किसी को अगर कोरोना वायरस होता है और वो उसे इलाज की जरूरत पड़ती है और वो भारत की राजधानी दिल्ली की तरफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, सफदरजंग, RML हॉस्पिटल की तरफ, ये भारत सरकार के अस्पताल है, दिल्ली के अस्पताल नहीं है, और केजरीवाल ने दिल्ली की सरहद को सील करने की बात की, तो क्या आप उन्हें मानवीय आधार पर इलाज दिल्ली में लेने से रोक सकते हैं? ये मैं कहूंगी अपने आप से पूछिए। जो दिल्ली के लोग हैं, जिनके रिश्तेदार, जान पहचान वाले, या बेटा यहाँ है, भाई वहां है, माँ बाप यहाँ है, बच्चे यहाँ हैं, क्या वो इस इलाज से मोहताज रह जाएंगे? क्या हम उनके कागज चेक करेंगे? ये कागज क्या कहता है कि आप दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली के नागरिक नहीं है, इसलिए आपको दिल्ली की सीमा पर ही रोक दिया जाएगा? क्या आप ऐसे कागज, ऐसी कार्रवाई को, ऐसी सीमा सील का समर्थन करते हैं? अलका लांबा नहीं करती है, कतई नहीं करती। ये मेरी सोच है, जो अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार की सोच के बिल्कुल विपरीत सोच है, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमें बॉर्डर सील करना है। क्योंकि आपने झूठ बोला 7 तारीख को, आपने 7 तारीख को 35,000 बिस्तरों की जो बात की थी बेड्स की अस्पतालों में, आपने कहा हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं, तैयार हैं, और उस समय मामले जो थे, जब ये मार्च में शुरू हुआ, दिल्ली में कम से कम 60-70 मामले भी नहीं थे, और आज 20,000 क्रॉस कर गया। रोजाना 1100-1200 कोरोना वायरस के जो है वो लोग शिकार हो रहे हैं। क्या किया आपने 2-3 महीनों में? अस्पतालों को मुस्तैद किया, तैयार किया। पीपी किट्स की बात करूं मैं, आज भी टेस्टिंग की बात करूं मैं, उसमें पूरी तरह आपने 2 महीने जो लॉकडाउन 4 तक तैयारियां करनी थी, उसमें आप नाकाम रहे हैं। इसलिए अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, आपको पता है ये नंबर दिल्ली का लगातार बढ़ता चला जा रहा है और आपके अस्पताल तैयार नहीं हैं, आपके पास पर्याप्त बिस्तर जो तैयार आपको बेड्स हॉस्पिटल में करने थे वो नहीं है। इसलिए अब आपने पहले ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा था? मरकज निजामुद्दीन के, हमारे उन लोगों पर थोपा कि दिल्ली तो अच्छी जा रही थी, ये मरकज वालों ने, ये निजामुद्दीन वालों ने दिल्ली में पूरे कोरोना वायरस को बढ़ा दिया। आज भारत वर्ष में 2 लाख मामले पहुंचने वाले, दिल्ली अगर 20,000 में है तो भारत में 2 लाख, तो ये 2 लाख के 2 लाख क्या वो मरकज के 2,000 लोगों के संपर्क में आकर बने? ये केजरीवाल ने खेल शुरू किया था। और आज अगर भारत में ये दिल्ली की राजधानी में आंकड़े बढ़ते हैं, जो 20,000 पहले ही हो चुके हैं, जो सरहदें सील थी, अभी तक सील थी, लॉकडाउन 5 में जब खोली तो केजरीवाल ने सील कर दी 1 हफ्ते के लिए, तब 20,000 कैसे बढ़े? तब 20,000 कैसे बढ़े? जो अब आपकी सील खोलने से, बाहरी लोगों के आने से, अब आंकड़ा ऐसा आएगा। अगर आपने इसको कहा कि आप खोल दीजिए तो केजरीवाल को पता है वो तो नाकाम हो रहे हैं, तो अब ये ठीकरा आपके उनके सर पे फोड़ेंगे जो इस सीमा सील, दिल्ली की सीमा सील को खोलने के लिए मानवीय आधार पर कह रहे हैं। अब ये ठीकरा उनके सिर पे फोड़ा जाएगा। अब आंकड़े कैसे आएंगे? ये दिल्ली के इतने मरीज हैं, ये मरकज निजामुद्दीन के इतने मरीज हैं, ये हरियाणा, ये यूपी का नागरिक है, दिल्ली में इलाज करने आए, ये इनका, ये केजरीवाल की जिम्मेदारी नहीं होगी। इसलिए वो आंकड़ों से बचने के लिए कभी मौत के आंकड़े छुपाए जाते हैं, कभी ठीकरा किसी और के सर पे फोड़ा जाता है। आज हाथ फैला रहे हैं कि हमें 5,000 करोड़ दे दीजिए। भारत की राजधानी दिल्ली है, दूसरे राज्यों से दिल्ली की तुलना नहीं हो सकती है। हमने भी दिल्ली और देश में राज किया है, शीला जी ने राज किया है। दिल्ली पुलिस की जो तनख्वाहें हैं, मैं आपको उसका बारे में बताती हूँ। दिल्ली पुलिस की अब तनख्वाह सालाना 8,619 करोड़ है। ये बोझ कौन उठाता है? दूसरे राज्य खुद उठाते। पंजाब अगर सरकार है तो पंजाब पुलिस का ये पूरा बोझ जो है वो पंजाब सरकार के ऊपर होता है, पर दिल्ली की पुलिस का बोझ दिल्ली सरकार पे नहीं है। 8,619 करोड़ सालाना केंद्र देता है, पहले भी देता था, कांग्रेस के समय पे भी, आज भी दे रहा है। उसी तरह अगर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की बात करूं, सफदरजंग अस्पताल की RML जो केंद्र के अस्पताल हैं, उन अस्पतालों पे भी लगभग सालाना 3,500 करोड़ रुपया ये कौन खर्च करता है? ये केंद्र सरकार इसका बोझ उठाती है। इसके अलावा भारत, दिल्ली के अंदर 13,000 बिस्तर तो केंद्र सरकार के अधीन वाले अस्पतालों में, जिसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र के पास आती है। दिल्ली के अंदर जामिया, JNU, इग्नू, दिल्ली विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज हैं। ये भारत की राजधानी, इसलिए ये विश्वविद्यालय, इनका ऊपर जो 3,000 करोड़ सालाना खर्च होता है वो कौन करता है? वो भी तो केंद्र करता है। तो ये सारा बोझ दिल्ली के ऊपर नहीं आता है, जो दूसरे राज्यों में उन्हीं के ऊपर आता है। मेट्रो के ऊपर अगर चालू की तो फायदा भारत की राजधानी है। मेट्रो, मुझे बताइए, इतना बड़ा देश है, इतने राज्य हैं, कितने सिटीज में मेट्रो का जाल इस तरह से बिछा हो जैसे भारत की राजधानी दिल्ली में बिछा है?
अटल बिहारी वाजपेयी जी और शीला दीक्षित जी ने इसकी नींव रखकर इसकी शुरुआत की थी। 70,000 करोड़, जी हाँ, फेज नंबर 1, 2, 3 में 70,000 करोड़ खर्च कर चुके हैं भारत की राजधानी दिल्ली के मेट्रो पर केंद्र सरकार। दिल्ली का 10,000 करोड़। तो ये लाभ किसी और को, राज्य को तो नहीं मिल रहा, ये लाभ तो भारत की राजधानी दिल्ली को मिल रहा है, ये सुविधाएं तो दिल्ली को मिल रही हैं। लेकिन दिल्ली की सरहद पे मैं दोबारा दोहरा रही हूं, अरविंद केजरीवाल जी, आप हरियाणा हिसार से हैं, आप गाजियाबाद में रहे जिंदगी भर, लेकिन राज बाहर से आकर दिल्ली पर किया, लेकिन इलाज करने से आप लोगों को रोकेंगे। ये दिल्ली की कांग्रेस और अलका लांबा होने नहीं देगी। मानवीय आधार पर जो भी आएगा अपना इलाज करवाने के लिए, उसे इलाज देने का पूरी की पूरी जिम्मेदारी वो हर एक की बनती है। और यहां तक एक प्रवक्ता को सुन रही थी, इतना बेतुका उन्होंने बयान दिया। अभी उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग अगर हरियाणा, यूपी इलाज के लिए जाएंगे तो क्या वहां की सरकारें लेंगी? एक तरफ से केजरीवाल जी ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर सबसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, दिल्ली में सब कुछ मुफ्त है। तो मुझे ये बताइए, कौन बेवकूफ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के मुताबिक दिल्ली के मुफ्त और बेहतर इलाज को छोड़कर यूपी और हरियाणा की तरफ जाएगा? बताइए। और ये बात तो तब उठेगी जब वो जाएगा, वो रोकते हैं नहीं रोकते हैं। पहली बात तो वो जाएगा ही क्यों? जब वहां के लोग, आप कह रहे हैं यहां आ रहे हैं, तो यहां का आदमी वहां क्यों जाएगा? तो अगर वो जाता भी है, मान लीजिए दिल्ली का आदमी चला गया, आपकी पोल खोलते हुए चला गया कि आप जो मुफ्त और अच्छे इलाज की बात कर रहे हो वो नहीं है, और वो चला गया, मान लीजिए, और वहां की सरकारों ने यही किया जो आज आप करने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपको उसे सही ठहराने की बजाय उसका विरोध करेंगे या उसे सही ठहराएंगे? तब तो आप विरोध कर रहे हैं, आपके प्रवक्ता ही कह रहे हैं कि वहां की सरकारें रोकेंगी, आप विरोध कर रहे हो, और यहां पर क्या कर रहे हैं? आप उसी को लागू कर रहे हैं, भारत की सीमाएं बना रहे हैं। मैं आप सभी से कहूंगी, दिल्ली वालों को कहूंगी, मानवीय आधार पर सोचिएगा। आपने तो सत्ता सौंप दी, अभी सौंपे हुए कुछ समय ही हुआ, इतना पूर्ण बहुमत के साथ सौंपा। ये तमाशे क्यों करते हैं बार बार? दिल्ली की जनता से पूछेंगे, दिल्ली की जनता बताएगी। दिल्ली की जनता ने आपको मैंडेट देकर फैसले लेने के लिए सौंप दिया है। जब दिल्ली को लगेगा कि आपके फैसले गलत हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, विज्ञापनों पर आपने 45 करोड़ रुपया, कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है, और आप अपने विज्ञापनों पर, अपने प्रचार पे, अपनी वाहवाही पर 45 करोड़ खर्च कर देते हैं। आप समझ रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी? बेशक कांग्रेस का एक भी विधायक विधानसभा में नहीं है, सांसद संसद में नहीं है, जीरो है, लेकिन दिल्ली के लिए मानवीय आधार पर, देश के लिए, भारत की राजधानी दिल्ली में आने वालों को अगर आप रोकेंगे तो कांग्रेस और अलका लांबा एक मजबूत विपक्ष बनकर उनके साथ खड़ी रहेगी और आवाज को उठाएगी। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत जल्दी अपनी नाकामी से पर्दा डालने की कोशिश की कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होना चाहिए था। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, सफदरजंग हॉस्पिटल, आरएमएल हॉस्पिटल, एलएनजेपी हॉस्पिटल, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल किसने बनाए थे? किसके शासनकाल में बने? किसने इन्वेस्ट किया इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर? आप अपने 6 सालों में एक नए अस्पताल का जिसकी 6 सालों में आपने नींव रखी, और वो 6 साल बहुत होते हैं कि इमारत बन के खड़ा हो गया हो, और उसे आप कोविड स्पेशल हॉस्पिटल बना रहे होते, तो ये अलका लांबा आपकी तारीफ कर रही होती। आप समझ रहे हैं? अभी बहुत बड़ा खेल दिल्ली में केजरीवाल ने अपनी नाकामियों से छुपाने के लिए खड़ा शुरू कर दिया। वो खेल ये है कि दिल्ली के दंगों, हाई कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस दिल्ली दंगों की निष्पक्षता से जांच नहीं कर रही है, वो एक कौम, एक समुदाय को निशाना बना रही है। अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट की इस टिप्पणी पर कुछ कहा? नहीं कहा। पूरी तरह से वो खामोश है। कांग्रेस बोलती है, अलका लांबा बोलती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बात पे हाई कोर्ट की इस टिप्पणी पर खामोश हो जाते हैं। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के सॉलिसिटर, भाजपा की सांसद है मीनाक्षी लेखी, उनके पति बहुत बड़े वकील हैं। केंद्र की सरकार ने पुलिस की तरफ से दंगा के जिस पे आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठे फंसाया जा रहा है, हाई कोर्ट ने कहा निष्पक्षता से जांच नहीं, उनको दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश करने के लिए वकील नियुक्त किया है। अरविंद केजरीवाल ने
भाजपा की जिन पे मोहर लगी है, इन वकीलों पर अपनी मोहर लगा दी है हाईकोर्ट के कहने के बाद कि जब पुलिस निष्पक्षता से जांच नहीं कर रही है। और भाजपा के ये वकील वही हैं जिन्होंने इनके नेताओं को जो दंगा भड़काने का काम कर रहे थे, मैं नाम ले रही हूं, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो प्रवेश साप सिंह वर्मा हो, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, पूरी तरह से दंगे भड़काने, लोगों को भड़काने का काम इन्होंने वहां खड़े होकर किया है। और इन्हें बचाने का काम दिल्ली पुलिस से लेकर इनके वकीलों ने किया। और आज वही वकील दिल्ली पुलिस की तरफ से, दिल्ली सरकार केजरीवाल की तरफ से केस लड़ेंगे। आप समझ रहे हैं? केजरीवाल कहते हैं कि ये तो केंद्र ने नियुक्त किया। केंद्र ने नियुक्त किया तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? आपने उस कागज को फाड़ के क्यों नहीं फेंक दिया कि हम वकील वो नियुक्त करेंगे जिसपे जो पीड़ित लोग हैं, जिनके लोग मारे गए, 50 लोगों को मारती है, जान से हद हो गए, जो उनको और सबको, जिसपे सबकी सहमति होगा, हम उसे नियुक्त करेंगे। हम ऐसे लोगों को वकील नियुक्त नहीं करेंगे जिन पे कहीं ना कहीं भी जो एक तरफा जो है वो लड़ाई लड़ने का, सबूतों से छेड़छाड़ करने का, और हाईकोर्ट ने भी जहां तक कह दिया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल मात्र अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये गंदा खेल खेल रहे हैं। जनता से पूछने जा रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान 5 के दौरान सीमाएं सील करूं ना करूं, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित करूं ना करूं। दिल्ली दंगों पर हाईकोर्ट के बाद आप खामोश रहते हैं। भाजपा द्वारा नियुक्त वकीलों पर आप अपनी मोहर लगा देते हैं बिना उसके विरोध आवाज उठाए हुए। आप बंगाल की मुख्यमंत्री को तो लिखते हैं कि साइक्लोन आ गया है और हम इस समय पर आपके साथ खड़े, हर तरह से खड़े हैं, मदद के लिए खड़े हैं। लेकिन आज दिल्ली के बॉर्डर को आप दूसरी तरफ महामारी में सील करने की बात करते हैं। आप हमारी दिल्ली से लगे हुए जो सीमाओं के राज्यों के लोगों को आप स्वास्थ्य सुविधाओं से मोहताज करना चाहते हैं। तो इस आदमी का चाल, चरित्र, कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये मात्र मैं अखबारों में पढ़कर या किसी की सुनी सुनाई बातों पे नहीं कह रही हूँ। मैंने अरविंद केजरीवाल जी के साथ काम किया है, बहुत करीब से उनकी पार्टी, उनकी सरकार में रहकर काम किया है। इसीलिए जब मुझे लगा ये पूरी तरह से बदल चुके हैं। आज बहुत लोग कहते हैं कि दिल्ली के चुनावों में आप जब कहती थी कि आदमी कहीं ना कहीं भाजपा संघ की बी टीम, या आप समझौते करने लग गए हैं, आप खामोश हो गए हैं, अब चुप्पी साध लिया, आप मात्र अपनी सत्ता और कुर्सी बचाने के लिए लग गए हैं। लोग कहते हैं कि हम आप पे यकीन नहीं करते थे, और मेरे को भी मालूम था समय एक दिन सच्चाई सामने लाकर रख देगा। देर आए लेकिन दुरुस्त नहीं आए। आज सब उसकी मार झेल रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली के दंगे हो, कोरोना की महामारी हो, दिल्ली के लोगों के साथ किस तरीके का अस्पतालों में, अगर इनके 9000 अस्पताल, आज तक लॉकडाउन था, कोई बाहर से यहाँ इलाज कराने गाड़ियों या ट्रेनों से नहीं आ पाया क्योंकि सब बंद था। जो दिल्ली का था सिर्फ वही इन अस्पतालों में 20,000 आज हो गए हैं, और 9,000 ये बिस्तर आज हमें बताते हैं, और ये आंकड़ा रोज 1,000 बढ़ रहा है। जून में अगर 2 लाख भी पार कर गए मात्र दिल्ली में, तो ये बड़ी बात नहीं होगी। मैं आपको लिख कर दे रही हूं, क्योंकि हम इस महामारी को, अरविंद केजरीवाल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं, करोड़ों रुपया विज्ञापनों पे खर्च कर रहे हैं। मैं जाते जाते आप सभी लोगों से सिर्फ एक बात कह रही हूँ, आपका क्या मत है? दिल्ली सरकार ने पूछा है, बता दीजिएगा। पर दिल्ली की मैं पैदा होने की हुई हूँ, पढ़ी हूँ, लिखी हूँ, बड़ी हुई हूँ, मैं अपने आप को दिल्ली मानती हूँ, और मैं अरविंद केजरीवाल के सुझाव को सरे से नकारती हूँ कि आप किसी को भी मानवीय आधार पर दिल्ली या दिल्ली के जो रिश्तेदार हैं, दिल्ली के में जो रहते हैं, उसके माँ बाप, भाई बहन, परिवार के लोगों को दिल्ली में आकर इलाज कराने से वंचित नहीं रख सकते। मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूँ, और आप सभी से कहूंगी, ये महामारी अभी अपना विकराल रूप लेगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।